जो टॉपिक पहले पढ़ रहे थे कौन सा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसी का हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था, स्क्वायर रूट्स का। तो स्क्वायर रूट निकालने के हमने जितने भी मेथड थे वो हमने उनका सबका डिस्कशन पहले कर लिया है। अब क्या है कि अगर हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट में क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, या फिर क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि आप स्क्वायर रूट निकालो, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको दे रखा है और उसका स्क्वायर रूट निकालना है अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, मतलब कितने भी आपको आफ्टर डेसिमल डिजिट आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में यहाँ गिवन हो सकती है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर अप टू, कहाँ तक निकालनी है, हमें निकालनी है वैल्यू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। तो जैसे हमें नंबर क्या दे दिया यहाँ पे 7, जब हम 7 का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। और हमें पता है 7 एक कैसा नंबर है, 7 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी, कौन सी थी सबसे पहली प्रॉपर्टी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की, वो प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई भी नंबर जिसकी वंस डिजिट 2, 3, 7 और 8 है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो ये 7 है तो इसकी वंस डिजिट भी 7 ही है, तो इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो ऑब्वियसली सी बात है किस में आएगा, डेसिमल्स में आएगा। तो हमें वो डेसिमल सोल्व करने हैं 3 प्लेसेस तक। अब देखो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 7 है, एक ही पेयर बना, या तो आप 0, 7 लिख लो या आप ओनली 7 लिख लो। कितने पे डिवाइड हुआ, 2 2 4, क्योंकि 3 3 9 तो ज्यादा गया, तो इनको ऐड करा, इनको सब्ट्रैक्ट करा, यहाँ से हमारे पास 4 आया, यहाँ से हमारे पास 3 आया। अब हमारे पास यहाँ पे लाने के लिए और कोई डिजिट्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे डेसिमल, और डेसिमल के बाद हम 1 पेयर ऑफ जीरोस, एक पेयर उतार लेंगे 0 का। तो देखो जब आप डिवाइड करते हो, जैसे आपने 7 को डिवाइड कराया 2 से, तो कितने पे डिवाइड कराया, 2 3 6, अब रिमाइंडर 1 बचा। अब आप इसको डेसिमल तक कंप्लीटली सोल्व करोगे तो आप डेसिमल लगा के क्या उतारते हो, ओनली यहाँ पे एक 0, मतलब ओनली 1 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम स्क्वायर रूट्स निकालने में हम क्या उतारेंगे, यहाँ पे 1 पेयर ऑफ जीरोस, तो एक पेयर हमने 0 का यहाँ लिख लिया। अब ये किससे डिवाइड होगा, 4 तो हमारा क्या रहेगा, 4 तो फिक्स रहेगा, 4 फिक्स रहेगा। अब 4 के बाद इस प्लेस और इस प्लेस पे, इन दोनों पे कौन सी डिजिट आएगी, और आपको पता है कि इन दोनों पे कैसी डिजिट आनी चाहिए, सेम डिजिट आनी चाहिए। तो इन दोनों पे कौन सी डिजिट आएगी जो या तो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर जाए या फिर कहीं इसके आसपास पहुंच जाए। तो आप एक बार ट्राई करके देखें कि कितना आएगा आंसर। यहाँ पे आप कोशिश करके देखो ऐसे कि 1 से 1 को कराया 41 आया, जो बहुत छोटा नंबर है। ऐसे करके आप ट्राई करो 5 पे, जब आपने 5 पे ट्राई कराया तो कितना आया, 225 आया। तो हम 6 पे ट्राई करते हैं, 6 पे कितना आया, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, और 24 और 3 हमारे पास कितना आया, 27। तो हमारा ये 276 इसके नजदीक पहुंच गया, इससे जस्ट छोटा है, क्योंकि अगर आप 47 को 7 से कराएंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा आंसर मोर देन 300। तो इसलिए हमने किस पे डिवाइड करवाया, 6 जा से। तो 6 जा 6 और 6, इनको ऐड करा, इनको सब्ट्रैक्ट करा, 46 प्लस 6 कितना हुआ, 52, और 300 माइनस 276, यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, 24, और ये कितना हुआ, 52। हमें सोल्व करना था 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, तो 1 तक हमने सोल्व करा। अब सेकंड के लिए डेसिमल हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो हम एक पेयर 0 का और लिख लेंगे, 1 पेयर ऑफ 0 हमने और लिखा। अब यहाँ पे हमारा 52 तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और इस प्लेस पे और इस प्लेस पे हमने एक डिजिट लेनी है, और वो डिजिट कैसी लेनी है, ये दोनों डिजिट्स क्या होंगी, सेम होंगी, ये वाली डिजिट
और ये वाले डिजिट, ये दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए, जिसके लिए हमारा जो आंसर आए यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने के बाद वो या तो इससे जस्ट छोटा आए या फिर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर जाए, मतलब इसके इक्वल सा आ जाए। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी। तो आप ट्राई करके देखो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो देखो 3 जा से करेंगे तो 1500 के आसपास आएगा, 4 जा से करेंगे तो 2000 के आसपास आएगा, और 5 जा से करेंगे तो 2500 के आसपास आएगा। तो 2500 तो क्या गया, ज्यादा गया, इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई करा के देखा, 4 जा से, और हमारे पास कितना आंसर आया, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, कितना आया 2096, 4 4 4 2096। अब इनको ऐड कराना है, इनको सब्ट्रैक्ट कराना है। जब आपने इनको ऐड कराया तो आपके पास आंसर आया यहाँ पे 528। आपने उनको सब्ट्रैक्ट कराया तब आपके पास क्या आया यहाँ से आंसर 403, 304। अब फिर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हम सोल्व कर चुके हैं, हमें 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स तक सोल्व करना है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इस प्लेस पे और इस प्लेस पे कौन सी डिजिट आएगी जिससे हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो उसके लिए आप ट्राई करके देखो। फिर से हम क्या उतारेंगे, यहाँ पे पहले एक पेयर ऑफ 0, हमने एक पेयर 0 का यहाँ पे उतार लिया। अब हमारा आंसर आना चाहिए 30,000 के आसपास। 528 तो फिक्स है, अगर हम इस प्लेस पे और इस प्लेस पे 4 डिजिट रखेंगे तो कितना आएगा 2000 के आसपास, 5 रखेंगे तो 2500 के आसपास, अगर हम 6 रखेंगे तो कितना आएगा 30,000 के आसपास। तो हमने यहाँ पे ट्राई करा कितने डिजिट से, 6 से, तो 6 6 जा 36, 6 8 6 जा या 6 8 जा 48, 48 और 3 51, कैरी 5, 6 2 जा 12, 12 और 5 17, 1 6 5 जा 30 और 31। हमारा 31,000 तो क्या गया, इससे ज्यादा गया, तो हम इसको किस पे ट्राई करेंगे, 5 जाके। 5 to 8 हमारा फिक्स रहेगा, और हमारे पास यहाँ पे ये दोनों डिजिट्स क्या आ गई 5 5, 5 5 जा 25, कैरी 2, 8 5 जा 40, 40 और 2 42, 4 5 2 जा 10, 10 और 4 14, 25 और 1 26, कितने पे गया 5 जाके गया। ठीक है, और कितना आंसर आया 26425, 5 जाके गया। लेकिन अभी भी हमारा ये जो डिवीजन है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आया 5290, और इनको सब्ट्रैक्ट करा, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास कितना आंसर आया, कितना आंसर आएगा 3975। अभी भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, हमें 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक वैल्यू निकालनी थी, लेकिन आपने जब डिवीजन में भी करते हो आप, तब आप क्या करते हो कि अगर आपके पास आंसर है 2.469 ऐसे है, और मैंने कहा कि इसकी वैल्यू लिखिए अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो आप इसको 2.46 लिखोगे या 2.47 लिखोगे, आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे 2.47। क्यों, क्योंकि जब हमारे डेसिमल के बाद अगर हमें 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लिखना है तो हमें थर्ड डिजिट देखनी है कि थर्ड डिजिट अगर 5 और मोर देन 5 है तो उससे जस्ट पहले वाली जो डिजिट है उसमें एक बड़ा हो जाता है, अगर वो 5 या 5 से छोटी है तो वो डिजिट एज इट इज रह जाती है। अगर हमारे पास होता 2.462 तब इसकी 2 प्लेस तक वैल्यू क्या होती 2.46 ही होती, लेकिन अगर हमारे पास ये वाला नंबर है तो इसकी अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2.47। तो यहाँ पे हमारा ये डिवीजन और चल रहा है, तो अगर हमें 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स वैल्यू निकालनी है तो हम 4 तक सोल्व करके देखेंगे। अगर हमें 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल
डेसिमल वैल्यू निकालनी है तो हम 5 डिजिट तक सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब ये है 3 पूछा गया है, 3 तो आ गए, बट प्योर वैल्यू इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू और नियर जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और बार इसको डिवाइड करा के देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो है 5290, ये तो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे फिक्स रहेगा। लेकिन इसके बाद एक डिजिट आएगी, कौन सी, जैसे है 5290, तो इस प्लेस पे और इस प्लेस पे एक सेम डिजिट आएगी। उससे पहले हमें क्या कर लेना है, उससे पहले हमें एक पेयर ऑफ 0 यहाँ पे हमें लिख लेना है। अब ये कितने पे डिवाइड होगा, अब आप जब इसको ट्राई करेंगे तो देखो ये 5 है, 39 के आसपास जाना है, तो 7 5 जा 35, और क्योंकि 8 5 जा 40 तो ज्यादा हो जाएगा, इट मींस ये कितने में डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा 7 पे। जब हम इनको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एप्रोक्सीमेट वैल्यू इसके पास आएगी। तो 7 7 जा 49, 9 7 जा 63, कैरी 6, 7 2 जा 14, 14 और 6 20, कैरी 2, 7 5 जा 35 और 2 37, कितने पे गया, 7 जाके। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया 37039। अब हमें इसको आगे रिक्वायरमेंट नहीं है करने की, क्यों नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा गया था 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो अब आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, अब हमारे पास आंसर आ गया 2.6457। क्या आंसर आया हमारे पास, √7 की वैल्यू आ गई 2.6457। लेकिन हमसे पूछा गया है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो हम इसके वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 2.646, क्योंकि ये वाला हमें 3 डिजिट तक लिखना था, तो हमने 4th डिजिट को देखा। अगर 4th डिजिट हमारी 5 और मोर देन 5 है, तो उससे पहले वाली जो डिजिट है उसमें हमारा एक नंबर का क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, वो एक नंबर बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये 7 था, तो इस 5 का क्या बन गया, 6 बन गया, और हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2.646। अगर हमें यही निकालना होता अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, अगर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल निकालना होता तो हम इसको एक बार और यहाँ पे एक स्टेप और करते, फिर देखते हम यहाँ पे कौन सी डिजिट आ रही है। अगर यहाँ पे डिजिट आ रही है 5 से छोटी, तब तो ये आंसर यही रह जाएगा 2.6457। अगर ये डिजिट आई है 5 या फिर 5 से बड़ी, तब हमारा आंसर हो जाएगा 2.6458। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो जैसे ये वाला जो नंबर है, इसका हम कैसे निकालेंगे, इसमें तो डेसिमल ऑलरेडी है, तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें हम पेयरिंग कैसे करेंगे। हमारे पास अभी नंबर है 237.615, 237.615। अब मैंने आपको बताया डेसिमल के पास से हम पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट में इधर आ जाते हैं और राइट में ऐसे चले जाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पेयरिंग कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब देखो कैसे करते थे आप, सबसे पहले पेयर को हम डिवाइड कराया, 1 जा 1 से गया 2, इनको सब्ट्रैक्ट कराया 1, नेक्स्ट पेयर हमने नीचे लिखा 37। फिर हम जब ये नेक्स्ट पेयर उतारने से पहले ये डेसिमल कहाँ चला जाता है, ऊपर यहाँ पे इस नंबर के पास आ जाता है। ठीक है, कब आया, जब हम पहले तो इसको डिवाइड कराएंगे। अब 2 तो हमारा फिक्स रहेगा, तो कितने पे जाएगा, 6 जा पे करके देखो, क्यों, क्योंकि 6 2 जा 12 के आसपास आएगा, तो 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 15। तो ये तो हमारा क्या चला गया, इससे बड़ा नंबर चला गया, तो हम किस पे करेंगे, 5 पे करेंगे। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10।
5 है या 5 से छोटी है या मोर देन 5 है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम उसी टाइप से इसकी वैल्यू लिख लेंगे जिस तरह से हमने 7 की वैल्यूज लिखी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आज का चैप्टर है ना, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में किसको स्टार्ट करेंगे, क्यूब। नेक्स्ट चैप्टर में हमारा नेक्स्ट वीडियो हमारा चलेगा क्यूब्स के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कल।